बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल देसी पकवान। तो आज हम देसी पकवान में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आए हैं। तो रेसिपी का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो चले इस रेसिपी को शुरू करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चले शुरू करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले ये आधा किलो मैंने चावल ले लिए। तो आज हम बना रहे हैं कराची बिरयानी की रेसिपी बना रहे हैं। तो जिसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए होंगी, ये आधा किलो चावल है जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ है, और ये आधा किलो चिकन है, और ये 1 पाव दही है। तो बाकी के इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएंगे वो सब आपको मैं बताती हूँ। ये एक बड़े साइज़ का प्याज इस तरह मैंने काट लिया है, ये इसमें जाएगा। और ये टमाटर है, रफली आपने इस तरह से 3 से 4 अदर टमाटर आपने काट लेने हैं। और 1 पाव आलू है जिसको मैंने कलर लगा के बॉयल कर लिया है। और ये धनिया और पुदीने के पत्ते हैं, ये इनका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। और ये इमली है, तकरीबन आधा पाव है, इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ है। और ये चिकन आधा किलो है, और ये दही है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये तकरीबन 2 चम्मच है मेरे पास। और ये बिरयानी मसाला है, ये तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच है। और ये कलर है, कलर जो बिरयानी की जान है, हमारा दे के कलर ज़रूर डलता है, येलो कलर। और ये कुटी हुई लाल मिर्च है। और ये सारे गर्म मसाले हैं जिनको मैंने चावल अभी बॉयल करने हैं तो उसमें डालेंगे। और ये लेमन के पीस है, इस तरीके से मैंने काट लिए हैं। और ये मिर्चें, हरी मिर्चें हैं, और ये चॉप की हुई मिर्चें हैं। पहले रेसिपी को शुरू करते हैं, तो हमारे साथ ही रहना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो पानी को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो इसमें हम डाल देते हैं ये खड़े मसाले है, कड़ी पत्ता है, काली मिर्च है, और 1 अदद मोटी इलायची है, लौंग है, और 1 दालचीनी की स्टिक है, ये इसमें डालेंगे हम। और नमक हम डालेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत, जितना चावलों के लिए हमें चाहिए होगा। अभी हम चावलों को डाल देते हैं बीच में। चावलों को आपने इतना उबालना है कि 1 कनी आपने इसकी छोड़ देनी है, फुल डन आपने इसको बॉयल नहीं करना। तो पहला स्टेप ये, हम चावल को बॉयल कर लेते हैं। 1 कनी छोड़ के हमने बॉयल करना है इसको। तो देखिए चावल फूल के दुगने हो चुके हैं। तो अभी हम इनको चेक कर लेते हैं। तो अभी हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको हम किसी छन्नी की मदद से छान लेते हैं। तो चावलों को हमने छन्नी में छान लिया है। तो अभी हमने इस कढ़ाई को दोबारा से साफ़ करके, तो इसमें हम सबसे पहले बनाते हैं कौरमा। तो ये तकरीबन आधा पाव मेरे पास घी है, ये इसमें डालेंगे। तो थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, हम इसमें डाल देते हैं प्याज। ये 1 बड़ा चॉप किया हुआ प्याज है, ये इसमें मैं डालूँगी। तो प्याज को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन रखना है हमने। तो देखिए प्याज का लाइट गोल्डन सा कलर हो चुका है थोड़ा थोड़ा। अभी हम इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन 2 चम्मच है, ये इसमें हम डालेंगे। तो इसे थोड़ा सा इतना भूनेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। वीडियो को पूरा देखा करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को विजिट करें, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आधा किलो मेरे पास चिकन है, इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। तो अभी हम साथ ही प्याज के इसको भी फ्राई करते हैं, साथ ही गोश्त को भी फ्राई करें। तो इसमें जो चिकन की जो थोड़ी सी खुशबू होती है वो नहीं आती, कच्चापन ख़त्म हो जाता है इस तरीके से। चिकन का कलर चेंज हो जाए तो हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। फिर इस तरह के लेग पीस आपके पास बड़े हैं तो आपने इस तरीके से ना इन पर 2 कट लगा देने हैं ताकि कच्चे ना रहे अंदर से। तो देखिए इस तरह प्याज के साथ चिकन डालने से चिकन भी थोड़ा सा फ्राई हो गए और इसका टेस्ट इससे अच्छा आता है बहुत ज़्यादा। तो अभी हम इसमें मसाले वगैरह डालते हैं। नमक आपने असली ज़रूर डालना है, जो हमने डाल दिया। अभी कौरमे में हम डालेंगे, तो डाल दिया। अभी हम इसमें डालेंगे ये कुटी लाल मिर्च है, 1 चम्मच, हरी मिर्च कुटी हुई है, ये इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे। हम डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच बिरयानी मसाला हम डालेंगे इसमें ये भर के। और ये टमाटर डालेंगे इसमें 2 अदद कटे हुए इस तरीके से। तो अभी अच्छे तरीके से हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। अभी से कितनी ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है। इस बिरयानी का नाम सुनते ही मुंह में बच्चों के पानी आ जाता है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी। तो इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, फिर आपको बताते हैं अगला स्टेप क्या करें। तो आँच को हम थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। और ये 1 पाव मेरे पास दही है, तो इसमें हम थोड़ा सा दही इसमें डालेंगे। 5 से 6 चम्मच मैंने इसमें दही डाला है। अभी हम इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं कि मसाले की लुक, ये कौरमा कितना ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर ट्राई करना है। ये
उम्मीद है कि रेसिपी परफेक्ट बनेगी। अभी हम थोड़ा सा इसमें पानी लगाएंगे इसको गोश्त को गलने के लिए, तकरीबन 1 गिलास। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम ढक के छोड़ देते हैं ताकि ये गोश्त भी गल जाए। तो ये देखें कौरमा अभी तैयार हो चुका है। तो लेग पीस देखें ये अंदर तक गल चुका है इस तरीके से। तो अभी हम चूल्हा बंद कर देते हैं। हाफ हम निकाल लेते हैं इस तरीके से एक प्लेट में। ये हाफ गोश्त हम निकाल लेंगे इसके। तो ये जो बाकी का बचा हुआ दही है इसको हम तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा फूड कलर हम डालेंगे। इसमें हम डालेंगे ये बिरयानी मसाला है, ये इसमें डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच है। ये मसाला है ना, ये कराची बिरयानी की जान है। तो ये इससे बनाएं, इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरीके से बनाएं। इसमें डालेंगे ये हरी मिर्ची है और ये लेमन है, ये इसमें डालेंगे और छिलकों समेत हम इसमें पीस डालेंगे। और ये इमली है मेरे पास जिसको मैंने भिगो के रखा हुआ था, ये इसमें हम डालेंगे। हरा धनिया और ये पुदीना है, ये हम इसमें डालेंगे। और इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। टमाटर हम इसमें भी डालेंगे, पीस हमने काट के रखे ये इसमें डालेंगे। सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपने दही डाल देना है, हिसाब का आपने डालना है दही। तो अभी हम चावलों को डाल देते हैं बीच में। हमने चावल बॉईल करके रखे हैं, ये हाफ चावल हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसकी लगा देनी है। इसके ऊपर ये जो गोश्त है ये हम डालेंगे और ये आलू डालेंगे इसके ऊपर, कैसे इसके ऊपर फैला देंगे। ये बाकी का मसाला ये भी हम डाल देते हैं इसमें। ये दही का मसाला हमने बनाया ये भी हम इसके ऊपर डालेंगे। सारे को इस तरीके से ऊपर फैला देना है हमने। चूल्हे को हमने हल्का कर देना है। 5 मिनट हमने चूल्हे को तेज़ रखना है और बाद में हमने हल्का कर देना है। ये बाकी के चावल भी हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। तो ये जो कलर है ये हमने इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर डाल देना है इस तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं डालना आपने। घी डालेंगे हम ऊपर तकरीबन 2 चम्मच इस तरीके से। इस अभी कपड़ा लेके आपने इसको दम पे छोड़ देना इस तरीके से। तो अभी हम इसका दम उठा के चेक करते हैं इसको। माशाल्लाह देखें तो बिरयानी हमारी तैयार है। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। तो फिर आपको थोड़ी सी सजावट करके दिखाते हैं कराची बिरयानी। माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत तैयार हुई है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होगा यकीनन। ये थी हमारी आज की रेसिपी कराची बिरयानी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आपने इसको मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।